एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। स्टेटमेंट है कि यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ दिस, यानी कैलकुलेटर यूज किए बगैर आपने कैलकुलेटर में इसका आंसर फाइंड नहीं करना कि फोर्थ रूट ऑफ 17 क्या होता है। आपने डिफरेंशियल्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए इसकी अप्रोक्सीमेशन करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो देखें ये बड़ा ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें ये जो गिवन नंबर हो आपको, जैसे 17 है, तो इस 17 को आपने गिवन नंबर को हमेशा रिप्रेजेंट करवाना है, डिनोट करवाना है x प्लस डेल्टा x के साथ। और इस गिवन नंबर 17 के पास जो करीब तरीन क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसके क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर को आपने x के साथ रिप्रेजेंट करवाना है। अब आप देखें 17 के नजदीक तरीन, इसके करीब तरीन परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है? 16। परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको स्क्वायर रूट में डालो तो डेसिमल में आंसर ना आए, जैसे 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। तो इसके करीब तरीन 16 था, उसको हमने x के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर आपने क्वेश्चन 1 समझा हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि आगे इन दोनों का हमने डिफरेंस लेना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा x। तो आप x को x प्लस डेल्टा x में से माइनस करवा दीजिए, तो 17 माइनस 16 इट विल बिकम 1। तो x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू पॉजिटिव 1। अब इसके बाद आप देखें जरा कि अगर डेल्टा x इक्वल टू 1 है तो dx भी इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि हमने सीखा था कि dx और x और डेल्टा x ये दोनों इक्वल होते हैं। आगे हम रीजन बता देते हैं, बिकॉज in terms of x their differential and increments are same, ये चीज होती है। अच्छा, इसके बाद फिर आप देखें जरा, एक फार्मूला आपने याद रखना है। फार्मूला आपने ये याद रखना है कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय dx। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक फंक्शन इन्वॉल्व है f ऑफ x, तो हमें तो इस क्वेश्चन में कोई फंक्शन गिवन नहीं है, तो ये आपने खुद से सपोज करना है। इसको सपोज करना बड़ा ही आसान है। आपने ऑब्जर्व करना है कि गिवन नंबर की फॉर्म क्या है, उसकी शक्ल कैसी है। ये यहां पे मैं दोबारा लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है फोर्थ रूट ऑफ 17, लिखा हुआ है फोर्थ रूट ऑफ 17। तो इसकी फॉर्म जो है वो रेडिकल फॉर्म है। ये फंक्शन, गिवन फंक्शन रेडिकल फॉर्म का है। मैं जरा रेडिकल फॉर्म का कंसेप्ट आपको रिवाइज करवा दूं, जो कि 9th क्लास में स्टडी किया था आपने। आप जानते हैं कि दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल साइन। ये जो स्क्वायर रूट से मिलता जुलता साइन है, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। फिर आपने याद रखना है कि इस रेडिकल साइन के नीचे जो भी क्वांटिटी आती है, दिस कंप्लीट क्वांटिटी इज कॉल्ड रेडिकेंट। देखें ये बेसिक्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए, बिकॉज आपने ना सिर्फ बोर्ड का एग्जाम अटेम्प्ट करना है बल्कि आगे आपने ई कैट और एंट्री टेस्ट में भी अपीयर होना है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, या किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ये बेसिक आइडियाज हैं, ये वहां पे आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद ये जो n होता है, जैसे n इज इक्वल टू 4 इन दिस क्वेश्चन, दिस इज, इसके दो नाम होते हैं, दिस इज कॉल्ड आइदर इंडेक्स और ऑर्डर। इसको इंडेक्स भी कहते हैं, इसको ऑर्डर भी कहते हैं। तो अब आप इस शक्ल का फंक्शन सपोज कर लो, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ x। ये बात आ गई। अब आप जरा गौर करें कि ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, उनकी वैल्यूज आप डाल दें। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं x को इक्वल टू 16, ये ऊपर हमने सपोज किया था, डेल्टा x ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, इक्वल टू 1, और dx भी इक्वल टू 1। ये वैल्यूज डाल दें इस फार्मूले में, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? 16 प्लस 1 approximately equal to f of 16 plus f prime of 16 multiplied by dx. What is dx? 1। अब आप जरा गौर करें कि इस स्टेप में आपके पास कुछ क्वांटिटीज हैं जो मिसिंग है, जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 16 प्लस 1 17 हो गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ 16 प्लस f प्राइम ऑफ 16। अब आप देखें, इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 16, यानी ये जो फंक्शन आपने सपोज किया है इसमें आपने x की जगह 16 पुट करना है। तो हम पुट कर देते हैं इसको मालूम करने के लिए, पुट x इज इक्वल टू 16।
तो देखें फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 16 क्या होगी, फोर्थ रूट ऑफ 16। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो ये 4 और फोर्थ रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास f ऑफ 16 का आंसर आ जाएगा 2। अब ये हम आगे पुट कर देंगे इस जगह पे, लेकिन उससे पहले हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मतलब है f प्राइम ऑफ 16 का मतलब है वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 16, यानी कि हमने गिवन फंक्शन f का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर हमने x को इक्वल टू 16 पुट करना है। ऐसा करने से जो वैल्यू आएगी वो f प्राइम ऑफ 16 होगी हमारे पास। तो यहां पे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको आप लिख दें डिफरेंशिएट f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव, इसको पहले हम जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। फोर्थ रूट का मतलब होता है पावर 1/4। तो डेरिवेटिव आप ले लें, पावर रूल लग जाएगा, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले फंक्शन की पावर लिखी, फंक्शन की पावर में से 1 को माइनस किया और विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 आ गया। अब आप जरा देखें कि 1/4 माइनस 1 करने से क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है -3/4। ये एलसीएम में इधर अलहदा से बता दूं, 1/4 माइनस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, एलसीएम 4 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 1 जार 1, माइनस लगाया, 4 1 जार 4, तो ये बना -3/4। तो ये जो पावर -3/4 आपके पास इन्वॉल्व हुई है, ये नीचे डिनोमिनेटर में 4 के पास आके पॉजिटिव 3/4 होगी। अब हमें वैल्यू चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव की एट x इज इक्वल टू 16, तो हम x की वैल्यू यहां पे लगा देते हैं इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा f प्राइम, x की जगह 16 रिप्लेस करेंगे हम, ओवर 4 इंटू 4 की पावर 3 सॉरी ये हम 16 लगा रहे हैं ना, 4 नहीं आएगा यहां पे, लेट मी रेज दिस, 16 पावर 3/4। अब आप देखें 16 कैन बी रिटन एज 2 पावर 4, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। तो 2 पावर 4, सॉरी ये मैंने 2 लिख दिया है, 2 पावर 4, तो ये आ गया 3/4। तो 4 और 4 कैंसिल, बाकी क्या बचा, यहां पे बना 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब किसके इक्वल आता है, 2 का क्यूब होता है इक्वल टू 8, और 8 4s आर 32। अब आपने 1 को 32 पे डिवाइड करना है यूजिंग कैलकुलेटर और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो ये जब मैंने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.03125। इसकी f प्राइम ऑफ 16 की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, आई एम सॉरी, f प्राइम ऑफ 16 इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 0.03125। अब ये सारी वैल्यूज यहां पे हम लगा देते हैं, तो f ऑफ 17 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ 16 की वैल्यू यहां से 2 आएगी और f प्राइम ऑफ 16 की ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 0.03125। इसको आप ऐड करवा दीजिए और यहां पे एक और काम हम कर देते हैं, f ऑफ 17 किसके इक्वल होगा, देखें इसमें आप गिवन फंक्शन में 17 डालो तो 17 का फोर्थ रूट आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड था। आखिरी स्टेप में लेफ्ट साइड पे आपने रिक्वायर्ड टर्म लिखनी होती है, approximately equal to 2.03125। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी क्वेश्चन हो, फेसबुक का पेज गिवन है, साथ में ये राइट साइड पे नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इसके ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं और अपनी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट्स में भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।